हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में भाग बनाना सिखाने वाले हैं। तो यदि आप भाग बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एकदम शुरू से सिखाने वाले हैं कि भाग किस प्रकार बनाया जाता है। यदि भाग में कोई भी प्रॉब्लम होता होगा तो इस वीडियो को यदि फुल वॉच कर लेते हैं तो आप लोगों को आज के बाद भाग बनाने में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखिए, हम आपको बतला दें कि देखिए, मैथ से कभी भागिए जन, मैथ को पकड़े रहिए, यानी कि मैथ से चिपके रहिए। मैथ से जैसे जैसे आप होल स्क्वायर से भागेंगे तो मैथ आपसे होल क्यू से भागते जाएगी। इसलिए मैथ से कभी भागिए जन, मैथ को पकड़े रहिए। यानी कि बड़ा हो या छोटा मैथ हो, मैथ बनाते रहिए, तभी आपका मैथ में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए अब सीखते हैं। तो चलिए हम आपको बतला दें कि भाग भाग को अंग्रेजी में डिवीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवीजन कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर भाग कराया हुआ है। देखिए, 6 से भाग कराया हुआ है इस संख्या में। यह संख्या है 12, 18, 24। देखिए, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिख दिएगा कभी कभी, देखिए यहाँ पर 12, 18, 24 भगे 6 कर देगा। तो अब घबराइएगा मत, आपको क्या कीजिएगा, इसी फॉर्म में ला दीजिएगा। जैसे हम आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखला रहे हैं कि किस प्रकार कर सकता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी कभी देखिए यह क्या लिखा है ना, देखिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है 6 से भाग कराया हुआ है ना, तो कभी कभी इस प्रकार लिख देता है इसको 12, 18, 24 भगे 6। तो यह भी यही है, जो यह है ना, यह भी यही है। तो इससे कभी घबराइए जन, यह दोनों एक ही फॉर्म में है। देखिए, यह जो छोटा संख्या होता है ना, तो इसको सिर्फ बाहर लिख देना होता है, और यह बड़ा वाला होता है ना, इसको अंदर लिख देना होता है। बस यही कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए हम अब सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 6 से भाग कराया हुआ है ना। देखिए, जितना से भाग कराया जाता है, मतलब कि जितना से भाग कराया होता है, उसका पहाड़ा यानी कि टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे मैं देखिए यहाँ से 6 से भाग कराया हुआ है, तो 6 का आपका पहाड़ा याद होना चाहिए। चलिए, नहीं याद है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि भाग बनाते वक्त पहाड़ा काम में आएगा। आप लोगों को सिखाने के लिए पहाड़ा यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए, हम पहाड़ा लिख चुके हैं। अब चलिए इसको बनाते हैं और बनाते हुए सिखलाते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भटकिए मत, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए, अब क्या करना होता है, पहले स्टेप में ध्यान रखना होता है। देखिए, इसमें देखना होता है अंदर कि पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए, पहले स्थान पर तो एक है। तो अब जानते हैं कि 6 से एक जो है ना, वह कम है, तो कट नहीं सकता है। इसलिए 12 को लेकर चलेंगे, यानी कि 1 और 2 को साथ में लेकर चलेंगे, यानी कि 12 को लेकर चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखना होता है, जो यह 12 है ना, 12 देखना होता है इस छः के पहाड़ा में, मतलब कि 6 के पहाड़ा में 12 आ रहा है। और 12 आ रहा है तो कितने बार में आ रहा है, मतलब कि 12 आ रहा है तो कितने टाइम में आ रहा है, मतलब कितने बार में। तो इस 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम लोगों को 12 पता चल जाएगा कितने बार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम 6 के पहाड़ा लिखें, क्योंकि पहाड़ा हम लोगों को याद होना चाहिए, नहीं तो लिखना पड़ेगा और देख देख कर बनाना पड़ेगा। तो चलिए, हम आपको सिखलाने के लिए लिख दिए। चलिए यहाँ पर पढ़िए, 6 छः, 6 दूनी 12। यानी कि जब 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 6 6 दूना 12, यानी कि 6 के पहाड़ा जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो जितना बार में आएगा ना, मतलब कितना बार में 12 आ रहा है। देखिए, 12 तो आ रहा है, लेकिन कितना बार में आ रहा है, तो 2 बार में आ रहा है। तो जितना बार में आ रहा है ना, उतना हम यहाँ लिखेंगे। 2 बार हैं तो 2 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए, 12 है ना, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे। देखिए, इसको क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन कर देंगे। यहाँ पर घटाव की क्रिया होती है। चलिए, 2 में ले 2 घट जाएगा तो 0, और 1 में ले घट जाएगा तो 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम ऊपर से एक अंक उतारेंगे। तो देखिए, अब देखिए यह 1 है ना, तो 1 को हम यहाँ पर उतार रहे हैं। चलिए, 1 को उतार दिए। देखिए, अब जानते हैं कि 1 जो है वह 6 से कम है। 1 तो 6 से नहीं कट सकता, इसलिए ऊपर से एक और अंक उतारना पड़ेगा। तो ऊपर से एक अंक जब उतरेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। एक अंक तो हम उतार लिए। देखिए, आप जो है ना, एक अंक ऊपर से उतार सकते हैं, लेकिन 2 अंक एक साथ नहीं उतार सकते हैं। उतारेगा उसका भी नियम है, अभी बतलाएंगे हम। जैसे देखिए, 2 अंक उतारेंगे ना, तो यहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए 1 तो उतार लिए, यह तो पहले से हम लोगों को पावर था, लेकिन अब और अंक नहीं उतार सकते, और उतारेंगे ना तो यहाँ पर हमें 0 देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, यह गलत हो जाएगा। तो देखिए, 1 अंक तो पहले से उतार लिए, अब यहाँ पर हम 8 उतार रहे हैं। तो 8 उतारेंगे तो यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 0 बैठा रहे हैं, क्योंकि 1 अंक तो पहले से उतार लिए, अब दोबारा हम 8 उतार रहे हैं।
देखिए इसलिए मेरा पूरा ध्यान देने का मतलब यही है कि दो अंक जब भी एक साथ उतरता है तो यहाँ पर एक जीरो देना पड़ता है। दो अंक उतरा ना, एक उतरा और एक 8 उतरा। अब चलिए, अब हम देखेंगे इस 6 के पहाड़ा मतलब कि 6 के पहाड़ा में 18 आ रहा है, और आ रहा है तो कितना बार में आ रहा है, तो 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो 6 का ही 6, 6 दूने 12, 36 18, यानी कि 3 बार जब हम पढ़ेंगे तो 12 आ जा रहा है। तो हम तो पहले बतला चुके हैं जितने बार में आ रहा है उतना हम यहाँ रहेंगे। 3 बार में आ रहा है तो 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब चलिए, तो कितना आ रहा है 18 9, तो 18 यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर हम वही काम करेंगे यानी कि घटाने वाला, तो घटाइए इसको। देखिए 8 मिले 8 घट जाएगा तो जीरो, और 1 मिले घटेगा जीरो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अब फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 उतारेंगे, तो 2 उतार लिए। अब देखिए 2 जो है वो अच्छे से कम है ना, तो 2 तो नहीं कट सकता। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोचिए कि अब ऊपर ले क्या करेंगे, ऊपर ले क्या करेंगे, उतारेंगे। तो देखिए 2 तो उतार लिए, और ऊपर ले क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे। तो 4 यहाँ पर हम उतार लेते हैं। देखिए कितना अंक उतारे एक साथ, 2 अंक। हम पहले भी बतला चुके हैं जब 2 अंक एक साथ उतरता है तो यहाँ पर एक जीरो देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जीरो दे देंगे। यहाँ पर देखिए यह 24 हो गया। अब हम देखेंगे कि इस 6 के यानी कि 6 के पहाड़ा में 24 आ रहा है, और आ रहा है तो कितने बार में 24 आ रहा है। तो 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का ही 6, 6 दूने 12, 36 18, 6 6 का 24, यानी कि जब 6 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जा रहा है। तो 4 हम यहाँ पर लिखते रहे, मतलब जितना बार में आ रहा है उतना यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर हम 24 लिखेंगे। अब देखिए हम क्या किए, देखिए अब यहाँ पर इधर क्या करते हैं, घटाते हैं ना, तो यहाँ पर भी घटाएंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन करते हैं। घटाव को अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो देखिए जब 4 मिले 4 घट जाएगा तो जीरो, 2 मिले 2 घटेगा तो जीरो। तो इस तरह हमारा भाग बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारा मैथ लीजिए और खुद से कीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो बन गया, लेकिन क्या आप भाग को जांच करना जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो हम इसी वीडियो में बतला दे रहे हैं कि अब भाग को किस प्रकार जांच किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जांच कैसे होता है, देखिए कि अब मेरा भाग सही है कि नहीं। बहुत से लोग तो भाग तो बना लेते हैं लेकिन जांच करने का तरीका ही उसका नहीं जानते हैं। तो हम इस वीडियो में यह भी बतला दें। देखिए क्या करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इतना। तो चलिए यहाँ पर हम कर दिखा, देखिए यह कितना आया है, यह कितना आया है 20 30 4 आया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, 20 30 4। अब देखिए कितना से गुणा करेंगे, 6 से। 6 से भाग दिया ना तो 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसको गुणा करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, मतलब 12 18 24 आ जाएगा। तो हम जानेंगे कि हमारा भाग सही है। तो चलिए हम इसको जांच कर रहे हैं। देखिए 6 से गुणा कराइए, तो 6 6 का 24 का 4 हासिल 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। 36 18 का 8 हासिल 1। अब 6 में जीरो ले गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा 3 1, 6 दूने 12, यानी कि 12 18 24। देखिए आ गया, आसानी से हम जांच कर लिए। तो इस प्रकार आप भी जांच कर सकते हैं। तो भाग बनाना सब कोई जानता है लेकिन जांच करना नहीं जानता है। तो यदि इस वीडियो को अंत तक बने होंगे तो आप भी जान गए होंगे कि भाग बनाया किस प्रकार जाता है और उसको जांच किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी अगला वीडियो हम जब अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए।